हेलो फ्रेंड्स, मैंने कुछ प्लान किया है कि वोकैब किस तरीके से थोड़ी फास्ट ग्रो कर जाए, आपकी डेवलप हो जाए। आप लैंग्वेज कोई भी सीखो, चाहे जब तक आपकी वोकैब थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है आप उसमें कॉन्फिडेंट हो नहीं सकते। चाहे लिसनिंग हो, चाहे स्पोकन हो, चाहे राइटिंग हो, रीडिंग हो, वोकैब के बिना तो कुछ बात बनने वाली नहीं है। सो खैर, मैंने सोचा है कि इसको कुछ 8-10 पार्ट में कुछ 100, 200, 500 वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट आप अगर B1 कर रहे हो तो यू हैव टू नो दैट, नहीं तो मुश्किल है। सो कुछ वर्ड्स सुनते हैं, आपने देखा भी होगा, पर तुरंत क्लिक करना चाहिए वो वर्ड। क्या कई बार डिफरेंस है वो भी हम लोग देखेंगे। कुछ एक वर्ड्स जो अभी मेरे दिमाग में है, वो वर्ड सबसे पहले लेता हूँ मैं। जैसे इसका मैंने एक फोटो भी लिया है। जनरली आप देखते हो वर्ड लाइक क्लाइड, कभी देखते हो क्लाइडूम, कभी देखते हो क्लामोटन, सो इनमें डिफरेंस क्या है? कपड़े हैं सारे। क्लाइड का आर्टिकल दिखेगा आपको दास क्लाइड, क्लाइडूम का होगा दी क्लाइडूम, क्लामोटन दी क्लामोटन। ओके, बट डिफरेंस, जनरली क्लाइड का मतलब होता है कोई एक कपड़ा, मतलब जैसे मैडम ने पहन रखा है ऊपर से नीचे तक एक ही क्लॉथ, इसको जनरली क्लाइड बोलते हैं जर्मन्स। एंड क्लाइडुम में कोई भी क्लॉथ हो सकता है, कोई भी क्लॉथ जो भी हम लोग पहनते हैं, किसी भी क्लॉथ को आप बोलोगे तो क्लाइडुम बोलोगे जनरली। और एक सिंगल पीस से बना हुआ कोई क्लॉथ है तो उसको हम लोग क्लाइड बोलते हैं। इसका प्लूरल जनरली आपको क्लाइडर दिखेगा, क्लाइडर, और यहां पे क्लाइडुंगन। अब ये तो प्लूरल है। अब आप सिंगल पीस वाले कई सारे हों तो भी क्लाइडर बोल सकते हो ऑफ कोर्स, या ऐसे इन जनरल भी बहुत सारे हों उनको भी क्लाइडर बोलते हैं कि सारे कपड़े। बट दस क्लाइड, स्पेशली आपको दस क्लाइड वर्ड दिखे तो उसका जनरली मीनिंग ये होता है कि एक ही पीस से बना हुआ क्लॉथ। एंड क्लामोटन, क्लामोटन एक्चुअली उमगांग स्प्राख है, मतलब कोलोक्वल लैंग्वेज, डे टू डे लाइफ में लैंग्वेज में जैसे आप बोलते हो गाबले तो पहन ले, मीन्स कोई कपड़ा तो पहन लो। सो ये एक तरह से उमगांग स्प्राख है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं, लेकिन मतलब वही है कुल मिला के। सो क्लाइड, क्लाइडर, क्लाइडुंगन, क्लामोटन। ओके, सो ये एक वर्ड हो गया। दूसरा देखते हैं हम लोग, वन बाय वन कई सारे करते हैं। सेकंड, आप देखते हो कभी कभी उंटरनेमन, यूबरनेमन, ये वर्ब होगी भी, यूबरनेमन, उंटरनेमन। ये एक्चुअली क्या हुआ, स्टूडेंट्स बार बार जो चीज़ें पूछते हैं तो दिमाग में मेरे को भी वो रहती है कि उसको कैसे बताऊं। अब मैंने सोचा है कि 100, 200, 500 वर्ड इस तरह से बात करके हम लोग डिस्कस करेंगे। यूबरनेमन का मतलब है कि आप उसको वहन करोगे, उसकी मतलब कोई भी ड्यूटी आपने ले ली या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली, कोई टास्क आपने ले लिया, वेयर यूबरनेम्ड टास्क, कांट प्रॉब्लम, इस यूबरनेम है, ठीक है, मैं देखता हूं उसको, मतलब आई विल डू इट। आपने कोई भी टास्क वेरे की जिम्मेदारी ले ली, दैट इज यूबरनेमन। जो मैंने फिर्मा यूबरनेम्ड alle कोस्टन, जो भी कॉस्ट होगी वो मेरी कंपनी पे करेगी, यूबरनेमन। एंड उंटरनेमन, उंटरनेमन का मतलब है कई सारे इसके भी, जैसे टू एंटरप्राइज, उंटरनेमन कंपनी को भी बोलते हैं दास उंटरनेमन, बट जनरली उंटरनेमन का मतलब है टू टेक ओवर। उंटरनेमन का मतलब है जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताते हो, इस उंटरनेमन फील मिट माइंडेड फ्रेंड, मतलब मिलके कुछ काम करते हैं, ये उंटरनेमन है, मिलके कुछ काम करना, समय बिताना, टू अंडरटेक, और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कोई चीज़ की, जिम्मेदारी ले लेना, वो यूबरनेमन है, या कोस्ट वहन करना, ये
मिलते जुलते से है लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा उनमें, राइट। सो इसको हमने एक माना, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। थर्ड, इस तरह के वर्ड्स, कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट जैसे कोई कह सकता है umsonst, das bekommen Sie umsonst, means you need not to pay anything for that, umsonst। कभी कभी इसके लिए वर्ड आ जाएगा फ्राई, das bekommen Sie frei। कभी कभी आ जाएगा dafür müssen Sie nicht bezahlen, kostenlos, kostenlos, या फिर gratis, gratis। सो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आएंगे, लेकिन आपको समझ जाना है कि ये एक ही बात है। जो मान बिकॉम निक्स इम लेबन ग्राटिश, भाई फ्री में कुछ नहीं मिलता, हर चीज की एक कॉस्ट होती है। आपको ये समझना पड़ेगा, वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आएगा, लेकिन आप हर बार मीनिंग एक ही लेना है आपको, ठीक है। ग्राटिश, umsonst, kostenlos, nicht zu bezahlen, इस तरह के अलग अलग इसमें मीनिंग आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर मान लो हम वर्ड लें, सो एक वर्ड जनरली मैंने देखा है अनसाइगे, एक वर्ड आता है अनसाइगे। कभी आप देख लेते हो उसको ज़ूखनसाइगे, कभी आपको दिखता है वेरबुम, कभी दिखता है रिक्लाम है। अनसाइगे, ज़ूखनसाइगे, रिक्लाम है, वेरबुम। आप ये वर्ड दिखते ही समझो कि ये आ रहा है एडवर्टीजमेंट के लिए। कितने एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं अनसाइगे। आप कोई घर ढूंढ रहे हो तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट आपको न्यूज़पेपर में देखना पड़ता है। मान लो कहीं भी कोई कागज चिपका हुआ है तो वो अनसाइगे है। कहीं भी कोई कटिंग दिखती है आपको, या फिर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दिखता है, तो कागज पे इस तरह से कहीं लिखा हुआ हो, जनरली उसको अनसाइगे, ज़ूखनसाइगे बोल सकते हैं, रिक्लाम में बोल सकते हैं। लेकिन वेरबुम भी एडवर्टीजमेंट ही है। वेरबुम जनरली जो भी आपको जो डे टू डे लाइफ में जो एडवर्टीजमेंट दिखते हैं, जैसे टीवी में दिखा, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर टाइप का दिखा, कई कंपनियां इस तरह का देखते हो कि आप नाइट में कहीं जा रहे हो, उनके चलती तस्वीरें सी दिखती हैं आपको, ये सब वेरबुम के अंतर्गत आता है। हाँ, चलती तस्वीरें समझ लो उनको, एडवर्टीजमेंट उसका टीवी रेडियो का जो एडवर्टीजमेंट है उनको आप वेरबुम समझे जनरली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। इस habe ihre Anzeige gesehen, आपका कुत्ता खो गया था ना, मैंने आपका एडवर्टीजमेंट देखा है तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया है, इसलिए आपको मैं ईमेल लिख रहा हूं। इस तरह के प्रूफन वर्ड, प्रूफन तो आपको आता होगा ऑलरेडी, कोई चीज को चेक करना, प्रूफन, प्रूफन, चेकन, प्रूफन, चेकन, कभी कभी नाक प्रूफन, कभी कभी एक वर्ड आता है प्रूफन, चेकन, कंट्रोलियरन, कंट्रोलियरन, इस मुस्तास कंट्रोलियरन, एक बार चेक करना पड़ेगा आपकी। मैंने आपने लेटर जो लिख के दिए थे मुझे, एक बार चेक कर लेता हूँ, करेक्ट नहीं करे हैं मैंने। कोरिगियरन, कोरिगियरन भी एक वर्ड है, कंट्रोलियरन, कोरिगियरन। सो कोरिगियरन का मतलब है कोई चीज को करेक्ट करना, गलत होगा तो काट देंगे, सही होगा तो उसको करेक्ट कर देंगे। कोरिगियरन का मतलब टू करेक्ट। टीचर्स जनरली जो होमवर्क करते हैं उसके लिए कोरिगियरन वर्ड यूज करेंगे हम लोग। कंट्रोलियरन, कंट्रोलियरन मीन्स चेक करना। जैसे आपका बॉस है, वो सब देखता है कि आप लोग सब बराबर काम तो कर रहे हो कि नहीं। एर मुस्ता सालिस कंट्रोलियरन,
कोई जिम में कोई टीचर है तो उसकी ड्यूटी ये भी है कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ठीक ठाक हैं कि नहीं. सो er kontrolliert das alles. Ich muss das kontrollieren. चेकन प्रूफन का मतलब ये है कोई चीज को चेक करना. नाखप्रूफन का मतलब एक बार फिर से मैं देख लेता हूं. राइट, ओके. सो टू चेक, बट अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपको ये वर्ड्स दिखेंगे. गुड. सो ये हो गया हमारा फिफ्थ में इसको काउंट करते हैं अपन लोग. फिफ्थ, प्रूफन, चेकन, नाखप्रूफन, कंट्रोलिeren, korrigieren. ओके. सिक्स्थ, ये आपको जैसे इस चीज का जरूर ध्यान रखना है भाई कि भाई नाखप्रूफन है तो ये सेपरेबल वर्ब है. इस प्रूफन नाख, बाकी प्रूफन, चेकन और कोरिगियरन. इसके अलावा हाँ, एक वर्ड भूल रहा था मैं, untersuchen. डॉक्टर अगर मान लो कोई चीज को आपको चेक करता है, मतलब आपको डायग्नोज करता है, उसके लिए untersuchen आएगा. untersuchen या der Arzt untersucht. ये तो भाई डॉक्टर साहब चेक करके बताएंगे कि कैसी है, कौन सी दवाई देनी है. हाँ, सो Arzt untersucht. और टीचर जो कॉपी चेक करता है दैट इज कोरिगियरन. ये फर्क है दोनों में. untersuchen, कोरिगियरन, प्रूफन, ये सारी चीजें एक नहीं है. कॉन्टेक्स्ट में आपको अपने आप समझ में आएगा कि कौन सा कहां पे आना है. ओके. देन एक वर्ड है सुअरसाइड. सुअरसाइड मतलब एट प्रेजेंट. और अभी आजकल क्या कर रहे हो, आजकल तो कोई सुअरसाइड बोल देगा, कोई हो सकता है होइटशुटागे बोल दे. होइटशुटागे. im Moment, jetzt, nun, momentan. अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आ सकता है ये. कुल मिला के आप कई बार चेंज एक की जगह दूसरा भी लिख सकते हो. im Moment का मतलब है एट दिस मोमेंट, नाउ. सो jetzt भी नाउ है. jetzt mache ich योगा का मतलब गेरार्ड है, अभी मैं योगा कर रहा हूं. बट सुअरसाइड का मतलब है एट प्रेजेंट. सो आजकल का कॉन्टेक्स्ट दे देगा ये. होइटशुटागे का मतलब है आजकल, होइटशुटागे. jetzt nun दोनों का मतलब नाउ है. मोमेंटान का मतलब भी है एट दिस मोमेंट. सो इनको आप यूज कर सकते हो. अलग अलग वर्ड्स यूज करने से ऐसे भी लगता है कि आपकी लैंग्वेज अच्छी है, कि ये बंदा तो सिनोनिम्स यूज करता है, इसका नॉलेज तो बड़ा बढ़िया है. तो आपका एक इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा अगर इस तरह के वर्ड आप यूज करते हो तो. एक वर्ड जनरली मैं देखता हूं geeignet. geeignet का मतलब है सुटेबल. sind Sie geeignet für die Firma? क्या आप इस कंपनी के लिए सुटेबल कैंडिडेट है? geeignet मतलब सुटेबल, आपके लायक कोई चीज होना. geeignet. Das ist nicht geeignet für mich मतलब अपने जचने वाला चीज नहीं है भैया, ये शायद अपना बैठेगा नहीं. geeignet. अभेंगिश, उनअभेंगिश करके भी एक वर्ड है कि मैं उनअभेंगिश. उनअभेंगिश. एक जेल्बस्टैंडिस इसके लिए वर्ड आ सकता है. इसका मतलब है कि बंदा डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है. एरिस्ट उनअभेंगिश. एरिस्ट निष्ठ अभेंगिश. उनअभेंगिश और निष्ठ अभेंगिश एक ही बात है कि बंदा अपने पैरों पे खुद खड़ा है, डिपेंडेंट नहीं है मम्मी पापा पे, खुद अपना कमाता है. ओके. सो जेल्बस्टैंडिश का मतलब भी वही है, सेल्फ डिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट. ओके. एक वर्ड या 10 एरिस्ट जेल्बस्टैंडिश
इसका मतलब ये भी है जैसे किसी और के यहाँ काम नहीं करता भाई, खुद की कंपनी चलाता है, या एरिस्ट जेल्ब्स स्टैंडिश, डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, बात में कुल मिला के वही होगी। 9 एक वर्ड आता है टेटिश। Ich bin tätig als Lehrer means working as a teacher। एक कभी कभी आता है meine Eltern sind arbeitstätig, कभी कभी ये भी आता है arbeitstätig। arbeitstätig का मतलब वही हो गया, दोनों वर्किंग है, टाइम नहीं है किसी के पास भी। arbeitstätig मतलब tätig। er ist tätig als Lehrer, er ist tätig als also Ingenieur। so tätig का मतलब हो गया कि वर्किंग एज, und arbeitstätig का मतलब है वर्किंग, he is working, er ist arbeitstätig, er ist tätig। ओके, सो एक वर्ड और ले लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं हो जाए। इसके एग्जाम्पल मैंने दिए तो है ना, हाँ, मोमेंटान mache ich योगा, nun arbeite ich in Jaipur, jetzt arbeite ich bei dieser Firma, im Moment arbeite ich bei der Firma, zurzeit mache ich nichts, heutzutage bin ich nur zu Hause। सो कुल मिला के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आप इसको यूज कर सकते हो, सेम कॉन्टेक्स्ट में भी आप इसको यूज कर सकते हो, ये सिनोनिम्स जैसे ही हैं कुल मिला के। ओके, टेटिश, जेल्बस्टैंडिश के अलावा और क्या वर्ड लें? 10 पे रोकता हूं मैं ताकि geeignet, टेटिश, unabhängig, इसके अलावा वर्ड ले सकते हैं डिंकन ना, डिंकन, ग्लाउबन, इस तरह के वर्ड, सिंपल वर्ड्स हैं हालांकि ये। राइजेंडर एक वर्ड आता है बार बार, राइजेंडर मत समझ लेना इसको। राइजेंडर का मतलब है दो लोग जो जर्नी करते हैं, राइट, पैसेंजर, राइजे से दिख रहा होगा आपको, राइजे है ना इसमें छुपा हुआ, राइजेंडर। इन्हीं के लिए एक और वर्ड आता है फ्लूग गेस्ट है, अगर फ्लाइट से बंदा जा रहा है तो फ्लूग गेस्ट है। फार गेस्ट है, फॉरेन से फार गेस्ट बन गया, फ्लूग से फार गेस्ट है। ये अलग अलग जगह पे आए तो आप समझ जाना, सारे वही लोग हैं जो अभी जर्नी पे हैं, ये फ्लाइट से जर्नी कर रहे हैं, वो कोई भी ट्रेन से बस से जर्नी करने वाले लोग हैं, और ये इधर राइजेंडर का मतलब जनरल, जर्नी कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अभी इस वीडियो में मैं इतना ही लेता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि ये तो ज़्यादा हो गया हमारे लिए, या टेटिश, वर्किंग एज। नेक्स्ट वीडियो में और 10-20 वर्ड लेंगे, ऐसे करके मेरा प्लान है कुछ 100-500 वर्ड्स लें, ताकि आपको B1 के एग्ज़ाम या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें